नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दिव्य कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आस्था, बलिदान और भक्ति का अनोखा संगम है। यह कहानी है खाटू श्याम बाबा की, जिन्हें आज लाखों लोग हारे का सहारा कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत काल और एक अद्भुत बालक। यह कहानी महाभारत काल की है। पांडवों में सबसे बलशाली भीम के पुत्र थे घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र थे एक वीर बालक बर्बरिक। बर्बरिक बचपन से ही बहुत पराक्रमी और साहसी थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से 3 अचूक बाण प्राप्त किए। इन तीनों बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वे पूरे युद्ध को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकते थे। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता था। बर्बरिक का बच्चन। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब बर्बरिक ने अपने ही माता से कहा कि वे युद्ध में भाग लेना चाहते हैं। उनकी माता ने उनसे एक वचन लिया, तुम हमेशा उस पक्ष का साथ दोगे जो हार रहा होगा। बर्बरिक ने यह वचन दे दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यही वचन आगे चलकर एक बड़ी परीक्षा बनने वाला है, श्री कृष्ण का परीक्षा। जब भगवान श्री कृष्ण को बर्बरिक की शक्ति और उनके वचन के बारे में पता चला, तो वे चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि यदि बर्बरिक युद्ध में शामिल हुए तो वे बार बार हारने वाले पक्ष का साथ बदलते रहेंगे और युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरिक के पास पहुंचे। उन्होंने बर्बरिक से उनकी शक्ति का प्रमाण मांगा। बर्बरिक ने अपने एक बाण से पूरे वृक्ष के सभी पत्तों को चिन्हित कर दिया, वह पत्ता भी जो श्री कृष्ण के पैर के नीचे छुपा रखा था। श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरिक की शक्ति असीम है। सबसे बड़ा बलिदान। अब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान मांगा। बर्बरिक ने कहा, आप जो चाहे मांग सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने उनसे उनका सिर मांग लिया। यह सुनकर भी बर्बरिक तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना सिर दान कर दिया, लेकिन उन्होंने एक इच्छा रखी, मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की और उनका सिर एक ऊंचे स्थान पर रख दिया, जहां वे पूरा महाभारत युद्ध देख सके। युद्ध का सच्चा विजेता। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों में यह विवाद हुआ कि जीत का श्रेय किसे जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर बर्बरिक का सिर देगा, क्योंकि वही पूरे युद्ध का साक्षी था। तब उनसे पूछा गया तो बर्बरिक ने कहा, मैंने पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलते देखा, वही असली विजेता है। यह सुनकर सभी चकित रह गए। खाटू श्याम बाबा का जन्म। बर्बरिक के इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे और श्याम नाम से प्रसिद्ध होगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। समय बीता और राजस्थान के सीकर जिले में एक स्थान पर बर्बरिक का सिर प्रकट हुआ। वही आज प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर स्थित है। तभी से बर्बरिक को खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजा जाने लगा। क्यों कहलाते हैं हारे का सहारा। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हमेशा कमजोर और हारने वालों का साथ देने का वचन निभाया। आज भी लोग मानते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में हार मान चुका हो, अगर वह सच्चे दिल से श्याम बाबा को पुकारे तो उसे जरूर सहारा मिलता है। तो दोस्तों, यह थी खाटू श्याम बाबा की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने वचन और धर्म के लिए अपना सिर तक दे दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही और भक्ति से भरी कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।